एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि डिलीवरी रूम में एक प्रेग्नेंट महिला के साथ क्या क्या होता है। मतलब कि आपको क्या क्या करना है डिलीवरी रूम में। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है फ्रेंड्स, उन्हें नहीं पता होता कि डिलीवरी रूम में डिलीवरी के टाइम क्या क्या होता है और उन्हें क्या क्या करना होता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि वैसे तो हमें डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं डिलीवरी टाइम पर, बट अगर आपको पहले से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप वहां जाकर फैमिलियर हो जाओगे। आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे डिलीवरी के लिए, ताकि आपको वहां पर कोई डर भी नहीं लगेगा और आप वो सब कर पाओगे जो आपको करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि आपको पहले पता होगा तो आप उसको अच्छे से कर देंगे। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे ही हमें डिलीवरी रूम में डॉक्टर्स बोलते हैं पुश करने के लिए या फिर कुछ और भी काम करने के लिए बोलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डर सा लग जाता है, क्योंकि हमें उस बात की इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती है। बट इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ों की डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या होता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पहले से ही आप प्रिपेयर होकर जाओगे। आपका माइंड सेट रहेगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से करोगे। डॉक्टर जैसा आपको बोलेंगे आप वैसा ही करोगे और आपको कम पेन होगा और कम दर्द में ही आपका बच्चा बाहर निकल आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब महिला का 9वां महीना चालू हो जाता है तो महिला के माइंड में हर समय यही रहता है कि अब मेरी डिलीवरी होने वाली है। वो है कई कई महिलाओं की जो डिलीवरी है वो 9वें महीने के 15 दिन बाद ही हो जाती है। मतलब कि उनका 15 दिन ही बीत पाते हैं 9वें महीने में और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और कई कई महिलाओं का पूरा 9वां महीना खिंच जाता है और लास्ट में जाके डिलीवरी होती है। तो हर किसी महिला का शरीर अलग होता है, हर किसी के सिम्टम अलग अलग होते हैं। और फ्रेंड्स उसी तरह से डिलीवरी भी होती है। किसी महिला की डिलीवरी आधे घंटे में ही हो जाती है और किसी महिला की 2-3 घंटे में और किसी किसी महिला की तो 24-24 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो आपको डिलीवरी से बिल्कुल नहीं डरना है। ये थोड़े बहुत पेन आते हैं, उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी आप इन पेन को भूल भी जाओगे। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो आपके साथ 3 संकेत आपकी बॉडी आपको देगी। पहला, आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन आ सकते हैं डिलीवरी से पहले। ये पेन थोड़े थोड़े टाइम में आते रहेंगे और एकदम से बहुत तेज आएंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह के पेन आपको आ सकते हैं। सेकंड, आपकी जो बच्चेदानी है वो मुंह ओपन कर लेगी या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में से एकदम से बहुत ज्यादा पानी आने लगेगा। आपकी जो जिस थैली में बच्चा रहता है वो पानी की थैली फट जाएगी। तो ये सिम्टम होता है कि डिलीवरी जल्दी होने वाली है। या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में से ब्लड आता दिखाई आपको देगा, तो समझ जाइएगा कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है। तो ये तो पता चल गया कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। हॉस्पिटल जाने के तुरंत बाद डॉक्टर आपको लेबर रूम में ले जाते हैं और वहां चेक करते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी है उसने कितना मुंह ओपन किया है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी जो बच्चेदानी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। अन्यथा आपको वेट करने के लिए बोला जाता है अगर आपकी बच्चेदानी ने मुंह अच्छे से ओपन नहीं किया है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको नहीं पता होगा कि जो बच्चेदानी का चेकअप कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही शर्माने की जरूरत है, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर होते हैं, उनका रोज का काम ऐसा होता है, वो रोज यही काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। उनसे अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट में वो 2 फिंगर डालते हैं और उसे चेक करते हैं कि बच्चेदानी ने कितना मुंह ओपन किया है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने वाली है फर्स्ट टाइम, उन्हें थोड़ी हेजिटेशन सी होती है, शर्म आती है इस तरह के टेस्ट कराने में। बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप शर्माएंगी, नहीं करवाएंगी, तो डॉक्टर आपको डांट भी लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं हो और बिना शर्माए ये जो टू फिंगर टेस्ट है वो करा लेना है। इससे ही डॉक्टर पता लगा पाते हैं कि बच्चेदानी ने कितना मुंह ओपन किया है। और डॉक्टर इस टाइम पर ये भी देखते हैं कि बच्चे ने अपना हेड अच्छे से फिक्स किया है नहीं किया है, क्योंकि जब बच्चा अच्छे से नीचे की तरफ हेड फिक्स कर लेता है तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। उसके बाद अगर आपकी बच्चेदानी ने 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन कर लिया है तो आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है, अन्यथा आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब भी आपको पेन आते हैं, बहुत तेज तेज इस टाइम पर पेन आते हैं, फिर से आपकी 1 या 2 बारी आपकी जो बच्चेदानी का चेकअप कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पर बिल्कुल नहीं घबराना है, अच्छे से अपना टेस्ट कराना है। और जब भी आपकी 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी मुंह ओपन कर लेगी तो आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। फ्रेंड, जब भी आपको दर्द आए आपको बिल्कुल भी लेटना नहीं है और बैठना भी नहीं है। इस टाइम पर आपको हमेशा वॉक करते रहना है, इधर उधर टहलते रहना है,
ताकि आपको अच्छे से दर्द आए और बच्चा जल्दी बाहर निकल जाए। इसके बाद डॉक्टर्स आपको एक बेड पर लिटा देते हैं। वो बेड इस तरह से होता है कि जो हमारा सिर होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, निचला हिस्सा नीचे की तरफ होता है, ताकि आपका बच्चा अच्छे से बाहर निकल जाए। और बेड के चारों तरफ मतलब कि पैरों के इधर उधर और हाथों के इधर उधर दोनों लेफ्ट हैंड साइड 2 लोहे के पाइप लगे हुए होते हैं। इन पाइप को आपको अच्छे से जमकर पकड़ लेना है और पैरों को भी उन जो पाइप हैं पैरों की तरफ उन पर अच्छे से टिका लेना है। और हाथ पैरों जब आपको पुश करने के लिए बोलें तो आपको टाइटली उन पाइप को पकड़ लेना है और पुश करना है। और ध्यान रखना है, पुश आपको जब ही करना है जब आपको दर्द आए, बिना दर्द के आपको पुश नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बिना दर्द के पुश करेंगी तो बच्चे को परेशानी हो सकती है, बच्चे का जो सिर है वो सिकुड़ सकता है इस टाइम पर बिना दर्द के अगर आप जोर करेंगी। क्योंकि अगर आप बिना दर्द के पुश करेंगी तो बच्चा तो वैसे भी बाहर नहीं आने वाला है। बच्चा तभी बाहर आता है जब दर्द आता है। जब भी आपको दर्द आए तो आपको वो लोहे की जो पाइप लगे हुए हैं उनको पकड़ना है अच्छे से और अच्छे से पुश करना है और अपनी पूरी जान लगा देनी है। एक या फिर दो या फिर तीसरे दर्द में तो बच्चा जरूरी बाहर निकल जाता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस टाइम पर स्ट्रांग लेडी बनना है, एक अच्छी समझदार महिला की तरह आपको उस टाइम पर काम करना है। ज्यादा चीखना चिल्लाना भी नहीं है। और देखना फ्रेंड्स, तीसरे दर्द में ही बच्चा बाहर निकल जाता है। कई महिलाओं का क्या होता है, जो बच्चेदानी का साइज होता है बहुत छोटा होता है, बच्चेदानी उतनी नहीं ओपन हो पाती है जितना बच्चा बाहर निकल सके, तो प्राइवेट पार्ट में कट लगा दिया जाता है। तो कट से भी बहुत सारी महिलाएं डरती हैं कि कट लगाया जाएगा प्राइवेट पार्ट में तो दर्द नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने सीजर उठाया और कट लगा दिया, नहीं। वो पहले आपको प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि आपका जो निचला हिस्सा होता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। जब कट लगाते हैं तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, आपको कट लगा दिया जाता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है जल्दी से। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपके जो प्राइवेट पार्ट का अंदर का हिस्सा है उसको अच्छे से कॉटन से क्लीन किया जाता है। और कई महिलाएं क्या होती हैं, डिलीवरी का पेन तो झेल लेती हैं, बट उसके बाद जब वो उनकी क्लीनिंग की जाती है प्राइवेट पार्ट की तो वो चिल्लाने लगती हैं या फिर मना करती हैं कि क्लीनिंग मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से क्लीनिंग करानी है। क्योंकि अगर आप बाद की समस्या से बचना चाहती हैं तो डिलीवरी के दौरान ही अपनी अच्छे से क्लीनिंग करा लें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो महिलाएं इस टाइम पर अपनी क्लीनिंग नहीं कराती हैं उनको बाद में भी उनको बहुत दिन तक ब्लड आता रहता है और कई बार तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी भी हो जाती है। क्योंकि इतना ब्लड अगर आपकी बॉडी से आएगा तो आप में खून की कमी हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। तो अच्छे से अपनी क्लीनिंग करा लेनी है, अच्छे से अपने जो स्टिच लगाते हैं उनको अच्छे से लगा लेना है। और डिलीवरी के बाद इन जो टाके आपको लगते हैं प्राइवेट पार्ट में उनकी अच्छे से केयर भी करनी है। तो उसके बाद आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपके बेबी को आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेसिंग होती है डिलीवरी रूम में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक समझदार लेडी की तरह बिहेव करोगे, अच्छे से जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसा ही करोगे, तो आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छे से होगी और बिना दर्द के होगी और बच्चा भी सेफली बाहर आ जाएगा। और एक बात, जब हम पुश करते हैं तो हमें बोला जाता है कि 9वें महीने में हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है हमें पुश करने में काफी हेल्प करती है। क्योंकि जब हम पुश करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, तो ये काफी हेल्प करता है। कई बार जो महिलाएं ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करती हैं, कमजोर होती हैं अंदरूनी, वो पुश करते समय गिव अप भी कर देती हैं और उनकी सी सेक्शन से डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है आयन टाइम पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 9वां महीना चल रहा है, अभी डिलीवरी में टाइम है, तो अभी से आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दीजिए। ये काफी हेल्प करेगा आपका नॉर्मल डिलीवरी में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और भी आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो कॉमेंट के द्वारा जान सकते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट